हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इन चारों में से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो हम 1 बाय 1 पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अ मेजर पॉलिसी डिसीजन इज टेकन थ्रू अ गवर्नमेंट ऑर्डर। यानी कि जो कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है वो गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद ही लिया जाता है या गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेस पे ही लिया जाता है। जब गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तभी कोई पॉलिसी डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट ऑर्डर इज रिटन डायरेक्शन ऑन एन इशू साइन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। यानी कि कोई भी जो डिसीजन लिए जाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी के साइन होते हैं। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए गलत नहीं क्यों, आपने देखा होगा अगर कोई भी हमें गवर्नमेंट का पेपर दिखता है तो वो जिस अथॉरिटी ने पास किया है उसके सिग्नेचर भी तो होते हैं, उसकी स्टैम्प भी तो होती है। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि कोई भी जो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है जिसमें डायरेक्शन लिखी होती है उसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी के साइन भी होते हैं। बिल्कुल सही है, तो ये हमारे को बिल्कुल मार्क नहीं करना है क्योंकि ये इनकरेक्ट नहीं है। और रही बात ऊपर वाले की, तो ये बात बिल्कुल सही कि अगर कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया जाना होता है तो पहले गवर्नमेंट ऑर्डर का इंतज़ार किया जाता है। गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलने के बाद ही कोई भी डिसीजन फाइनली लिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑन द डिबेटेबल गवर्नमेंट ऑर्डर वॉज वन ऑफ द डिबेटेबल गवर्नमेंट ऑर्डर वॉज इशूड ऑन 13 अगस्त 1990 या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर हमने इतने ऑप्शन पढ़ने के बाद हमें इतना पता लग गया कि हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर की, इसलिए क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट ऑर्डर। और यहाँ पे आपका जो अगर बोला है आपको इनकरेक्ट आंसर बताने के लिए, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 13 अगस्त 1990 को जो ऑर्डर लिया गया था वो एक डिबेटेबल ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत ही मेजर पॉलिसी डिसीजन था। गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 13 अगस्त 1990 वॉज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, वो एक मेजर पॉलिसी डिसीजन था। इट सेड दैट 27% ऑफ वैकेंसी इन गवर्नमेंट जॉब्स and seats in government educational institution are reserved for the SEBC। यानी कि ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था 13 अगस्त 1990 वाला, ये डिबेटेबल ऑर्डर नहीं था बल्कि एक मेजर पॉलिसी डिसीजन था जिसमें गवर्नमेंट जॉब में और गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस वगैरह में 27% सीट रिजर्व करके रखी गई थी SEBC ग्रुप के लिए। अब ये SEBC ग्रुप क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि ऐसी कम्युनिटी या सोसाइटी का वो हिस्सा जो समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है प्लस वो एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, तो ऐसे ग्रुप का नाम दिया गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। और इन्हीं को 27% रिजर्वेशन की बात करी गई थी। ये मेजर डिसीजन लिया गया था 13 अगस्त 1990 को। तो ये एक डिबेटेबल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था बल्कि मेजर पॉलिसी डिसीजन था। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।